अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन यानी कि जुमे का दिन आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा होगा। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको जुमा मुबारक। आज का जुमे का व्लॉग बन रहा है। आज का दिन मेरा बहुत ही मसरूफ़ गुजरा। सबसे पहले तो सुबह सब्ज़ियाँ आई थी, काफ़ी पालक आए थे, तो पालक और दूसरी सब्ज़ियाँ आई थी, तो मुझे पालक बहुत पसंद है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो मैं तरीका आप लोगों को बताती हूँ। मैं हल्का सा पालक को बॉयल कर लेती हूँ। बॉयल करने के बाद फिर मैं जूसर में उनका पेस्ट बनाती हूँ। तो यहाँ बीच में मेहमान आ गए थे हमारे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो उनके लिए चाय बनी थी, तो पकोड़े मैंने बनाए थे, चिकन मैंने मैरिनेट करके फ्राई किया था और उसमें सिंपल बस चाय का प्रोग्राम था। इसमें बॉइल्ड कॉर्न भी थे और उनको चाय शाय सर्व करने के बाद तकरीबन 11 बजे के करीब वो लोग चले गए थे। लंच के लिए वो लोग नहीं रुके, बस वैसे ही मिलने आए थे। तो उनको रुखसत करने के बाद यहाँ पे लंच बन रहा था। मेरे साथ मेरी एक सिस्टर रहती हैं, तो वो हमारे लिए बना रही थी चपाती। और ये चपाती हम लोग तंदूर में बनाते हैं और चित्राल में ये बहुत ही ख़ास व आम है। चित्राल में ये चपाती हर घर में बनती है। तो यहाँ पे एक साइड पे चपाती बन रही थी और मैं दूसरी साइड पे अपने पूरे दिन के कामों की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज घर में मैंने कुरान खानी रखवाया है और इसके अलावा आज खाना बन रहा था पड़ोसियों के लिए, सबके लिए। तो महीने में एक दफ़ा तो कम से कम मेरा ये रूटीन होता है कि घर से कुछ ना कुछ निकले सदक़े के तौर पे। तो आज तकरीबन 14-15 घराने हैं मेरे आसपास, उनके लिए आज बना रही थी मैं खाना। तो यहाँ पे मैं अपनी सब्जियां भी तैयार करके साथ रख रही थी। लंच के लिए लोबिया बना हुआ था, तो ये लंच के लिए बना नहीं रही थी, सिर्फ इसका मैं पेस्ट बना के फ्रिज में रख रही थी ताकि बाद में मैं इसको फ्राई करूँ। तो इसके अलावा चिकन जितने सारे आए थे वो चिकन भी मैंने बनाना था, बोटियाँ करनी थी, उनकी यखनी बनानी थी, चावलों की तैयारी मैंने करनी थी। 5 किलो चावल बनाने थे, तो उसके लिए देगची मैंने निकाली थी। देगची काफ़ी बड़ी थी, तो किचन में भी आग जलाने की जगह है, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी देगची थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तंग है, उसके लिए जगह इतनी खुली नहीं है। तो मैंने सोचा था कि छत पे ले जाके बनाऊं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी मैं किचन वाला काम समेट रही थी यहाँ पे। और जो 5 किलो चावल थे तो 5 चिकन मैंने मंगवाया था, बल्कि मैं लेके आई थी, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पे मैं बोटियाँ बना रही थी। एक चिकन के 6 पीसेस मैंने कर लिए थे, तकरीबन इतने ही बनते हैं अक्सर जो दावतें वगैरह होती हैं, तो फ्राई करके फिर ये हम चावलों के ऊपर रख के भेजते हैं। तो यहाँ पे एक चिकन की 6 बोटियाँ मैंने बना ली। बनाने के बाद इनकी यखनी मैंने बनानी थी और वो यखनी का जो पानी था वो फिर चावलों में मैं इस्तेमाल करने वाली थी। तो साथ उधर लंच बन रहा था, यहाँ पे मैंने ये चिकन की बोटियाँ बना के रख दी। उसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, यकीन करें बहुत रो रही थी। और ये रोना किस लिए था? ये प्याज की वजह से था। मेरा और प्याज का ऐसा याराना है ना कि जैसे ही मैं उनको देखती हूँ ना, मेरे आंखों से ज़ारों कतार आंसू जारी हो जाते हैं। यकीनन आप लोगों के साथ भी ये मसला होता होगा। जिस किसी के साथ भी ये मसला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्याज काटने के बाद फिर चावल, ये 5 किलो चावल थे, उनको धो के मैं भिगो रही थी। तकरीबन अभी 2 घंटे थे, तो 2 घंटे पहले ही मैंने भिगो के रख दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने आके चावल के मसाले मैंने अलग करके रख दिए, जिसमें साबुत मसाले थे सारे, ज़ीरा था और छोटी इलायची थी, दालचीनी थी, लौंग और काली मिर्चें, और उसके अलावा एक चिकन क्यूब। पुलाव बनाने का मेरा इरादा था, इसलिए मैंने किशमिश भिगोए थे और उसके साथ छुहारे भी मैंने काट के रख दिए थे। और ऊपर आके जैसे ही मैंने देखा, उसके अलावा प्याज भी तल के मैंने ब्राउन करके रख दिए थे, क्योंकि मैंने उनको क्रश करके डालना था। ऊपर आके देखा इतने गहरे बादल आए हुए थे और बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे और गरज भी रहे थे साथ, और एकदम से आंधी आ गई थी, बहुत तेज़ हवा चलने लगी थी। तो फिर मैंने बस और क्या था, दुरूद शरीफ का विर्द मैंने शुरू कर दिया। मैं वैसे ही, मुझे ना हर चीज़ से डर लगता है, फोबिया है मुझे हर चीज़ से। ज़रा तेज़ हवा चलती है मैं डर जाती हूँ, बादल गरजते हैं तो मैं डरती हूँ, तेज़ आंधी आती है तो मुझे डर लगता है, ज़लज़ले से तो किसको नहीं लगता, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता है, मेरे बिल्कुल हवास फाख्ता हो जाते हैं। तो यहाँ पे शुक्र है दुआएं पढ़ पढ़ के वो आंधी थी वो थम गई थी, लेकिन बादल उसी तरह कायम थे और बारिश भी नहीं हुई थी, सिर्फ गरज रहे थे। तो मैंने वो ओरिजिनल आवाज़, मुझे खुद डर लग रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों को भी नहीं सुनाया। मुझे बादलों के गरजने की आवाज़ से बहुत डर लगता है।
तो बस मैंने शुरू कर दिया बिस्मिल्लाह पढ़ के, अपना चावल मैंने रख दिए बनने के लिए। और साथ साथ मैं आपको मौसम और बादल और मौसम का हाल भी दिखा रही थी कि किस मौसम में अक्सर ना छत पे बहुत ज़्यादा धूप होती है, बैठा नहीं जाता। आज तो बादल हमारे ऊपर साहिबान बने हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मैंने चावल बनाने शुरू कर दिए। साबुत मसाले सबसे पहले इसमें गए क्योंकि इनसे खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है। उसके बाद सबने कहा कि बिरयानी का भी फ्लेवर हो, बिरयानी का भी फ्लेवर हो। वैसे मेरी सारी तैयारी जो थी वो पुलाव के हिसाब से थी। एंड टाइम पे फिर मैंने टमाटर काटे और इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया, तो एक मिक्स सा फ्लेवर आ गया पुलाव और बिरयानी दोनों का। लेकिन बहुत अच्छा मज़ेदार सा टेस्ट आया था, बहुत ज़बरदस्त। तो बिरयानी मसाला इतना नहीं डाला, बस 2 पैकेट शामिल कर दिए 5 किलो चावल के लिए। तो ये बहुत अच्छा मसाला इसका तैयार हो गया था। और पानी की जगह मैंने इसमें ना वो यखनी डाल दी थी, जो चिकन की यखनी मैंने तैयार करके रखी थी, वो मैंने पानी की जगह डाल दी। और इसके अलावा एक चिकन क्यूब भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आया था। और ये जो किशमिश और छुआरे थे बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट भी आया था। और इसके बाद फिर मैंने वो जो प्याज ब्राउन करके रखे थे ना, उनको मैंने क्रश करके डाल दिया और फ्राई किया, तो बहुत अच्छा इसका मसाला बन गया। तो इस तरह से जुमे के दिन कुछ ना कुछ तो जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो करते भी हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका होता है अपनों के साथ प्यार जताने का, उनके साथ हमदर्दी दिखाने का। और वैसे भी कहते हैं पड़ोसी का हक सबसे ज़्यादा होता है, तो पड़ोसी का अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और तो कुछ हम जाहिर है सारे माशाल्लाह से आजकल कोई किसी का मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला किसी को किसी का मोहताज भी ना रखे। लेकिन पड़ोसी होने की हैसियत से जो आपसे बन पाता है अपने ताल्लुकात अच्छे रखने का, उनके साथ प्यार और मोहब्बत जताने का, वो हमें जताते रहना चाहिए। तो बस मेरा ये तरीका है प्यार और हमदर्दी और अपनापन जताने का। मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ, उनके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करती हूँ, चाहे वो कोई सादा साग ही क्यों ना बना हो, सादा दाल ही क्यों ना बनी हो, वो मैं अपने पड़ोसियों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि प्यार बढ़े। मेरे पड़ोसी माशाल्लाह से हैं भी बहुत अच्छे। मेरा और मेरे पड़ोसियों के साथ हमारी बॉन्डिंग ऐसी है कि बिल्कुल अपने सगे रिश्तों की तरह हम हैं। तो यहाँ पे फिर चावल अभी मैंने ऐड करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मुझे चावल जल्दी से दम पे लगाने थे। क्योंकि जो बच्चे कुरान खानी के लिए आए थे उनमें से कुछ बच्चों का आज रोज़ा था, तो उनकी रोज़ा कुशाई के लिए मुझे थोड़ी सी इफ्तारी भी बनानी थी। तो यहाँ पे चावल मैंने डाल दिए जल्दी से। फिर इनका जैसे ही पानी खुश्क होगा मैं इनको दम पे लगा के फिर नीचे जाने वाली थी उनके लिए इफ्तारी बनाने। यहाँ पे धुआं जो है ना, वो आंधी की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा था आँखों में, तो मुझे ये टूटा फूटा सा एक पाइप मिला, तो वो मैंने लगा दिया, तो धुआं सीधा ऊपर की तरफ जाने लगा। यहाँ पे चावल मेरे हो गए थे, मैंने चावलों को दम पे लगा दिया था। नीचे आग बिल्कुल मैंने बंद करके, मौसम उसी तरह, बादल उसी तरह बरकरार थे आसमान पे। तो फिर मैं नीचे चली गई क्योंकि उनके लिए पकोड़े मैंने बनाने थे और ज़्यादा कुछ नहीं बना सकी। यहाँ पे चीनी मैंने रखी थी दम करने के लिए, पानी रखा था। कुरान खानी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल मेरे बहुत अच्छे बन गए थे चावल। और इनको मैंने थोड़ा सा फूड कलर इनके ऊपर मैंने डाला था, बस एक खूबसूरत सा लुक देने के लिए। और इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत मेरे चावल बन के तैयार हो गए थे। तो यहाँ पे चावल मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ तो वीडियो रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ, तो बच्चों ने बीच में रिकॉर्ड करना वो भूल गए। तो सारे जो ख़त्म कुरान के लिए आए थे वो अपने साथ लेके गए थे चावल, घरों को मैंने भेज दिया था सबके घरों में। तो यहाँ पे जो आखिरी 2-3 घर बचे थे उनके लिए मैं ख़ुद लेके जा रही थी। तो यहाँ पे आके बच्चों को याद आया कि अच्छा हमने तो वो वीडियो बनाया ही नहीं उसका, तो यहाँ पे शूट किया था बच्चों में से किसी ने। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।